कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा में बोलते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। रंजीत रंजन ने स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी स्वरूप देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों में फोन करने के बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों के जिला और सदर अस्पतालों में खून जांच की व्यवस्था तक नहीं है। आम जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जब तक हम जैसे आप जैसे लोग एम्स में फोन नहीं कर दे, सफदरजंग में फोन नहीं कर दे, सदर अस्पताल में फोन नहीं कर दे, आम आदमी का इलाज अभी भी नहीं होता है। होता है क्या? शायद भाजपा वाले कहेंगे कि भाजपा के एमपी करते होंगे तो होगा। आजकल तो अगर विपक्ष का एमपी है तो डॉक्टर पूछ लेता है कौन से एमपी हैं भाई। अच्छा, भाजपा के नहीं है तो आपके पेशेंट का इलाज नहीं होगा। अरे पेशेंट तो देश का है। तो मैं आपके सदर अस्पताल और जिला अस्पताल, अभी शहरों के अस्पताल में नहीं आई हूं। वहां पे जो हालात है, आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, मैंने आपको रियलिटी बताई। आप मोदी साहब से जरूर बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। 5 लाख प्राइवेट अस्पताल वाले सर्दी जुकाम के लिए जाइए, आपको कहते हैं आपको किडनी की बीमारी है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे सारे टेस्ट करा के जब तक उसके पैसे खत्म नहीं हो जाए, ये भी शायद आपका षड्यंत्र है, सत्ता का षड्यंत्र है, जिनके साथ आपने इसको टैग किया हुआ है, जिस एजेंसीज के साथ, उसके साथ क्या षड्यंत्र है, ये परसेंटेज आप जानते होंगे। मैं आपको रियलिटी बता रही हूं। सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं आप भाषणों में दीजिए कि किडनी का जो ट्रांसप्लांट क्या जो डायलिसिस होता है उसकी सुविधा आपने सरकारी अस्पतालों में दी है। आपने कैंसर की जो कैरोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, उसकी फैसिलिटी दी है। सभापति जी, एक ब्लड का टेस्ट करा दीजिए आप, तो मैं दावा करती हूं बिहार जैसे प्रदेश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, आपके हरियाणा जैसे प्रदेश में पंचायत के अंदर का जो सदर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वहां के आपकी एक लैब नहीं है, आपका एक ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है, आपका वन विभाग नहीं है, आपका अल्ट्रासोनिक का सुविधा नहीं है, एक्सरे की सुविधा नहीं है। सुनिए, मैं आपको आगाह कर रही हूं, विपक्ष का काम होता है, सत्ता पक्ष अगर काम कर रहा है, आपने सुविधा दी है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। सुना? नहीं किया। अरे नहीं किया, मान लिया हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। मैं 8 साल का ब्यौरा मांग रही हूँ। हमने चेयर को एड्रेस करिए। हमने 30,000 चेयर को एड्रेस करिए। सदर अस्पताल के लिए प्लीज नो क्रॉस टॉक। हमने 30,000 को 1.25 लाख किया था, वो सरकारी अस्पताल के लिए दे था। आप बहुत बड़े अमीर पार्टी के हैं क्योंकि आपने नोटबंदी की, पैसा अन किया, 5 लाख रुपए दिए, फिर 5 लाख रुपए उन कंपनियों को दे रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। सर, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि देश के स्वास्थ्य के हालात, कोरोना की बात मनोज झा जी कर रहे थे। दुख होता है आप लोगों को, कुछ मेरी बहनों को हंसी आ रही थी। अगल बगल मुझे लगता है एक दिन में 200 फोन, 300 फोन हम लोग अटेंड कर रहे थे कि मैडम 1.5 लाख का भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिले तो प्लीज दिलवा दीजिए, क्योंकि हमें किसी की जान बचानी है। रेमडेसिविर 15-15 हजार रुपए के मिल रहे थे। और एक बात और कहूंगी आपको, 40,000, 15,000 से स्टार्ट हुआ था। जिन व्यक्तियों को जिन कोरोना पेशेंट को यूज कराए गए, आज उन लोगों को, आपको भी पता होगा, ब्लैक फंगस बीमारी आई थी। ब्लैक फंगस मेरे घर का, मेरी ननद का पति है जो जॉब में है, आपके बिजली विभाग में है, लेकिन अभी तक उसके 15 लाख दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में खर्च हो चुके हैं, जो पटना से आकर यहाँ पे इलाज करा रहा है, और 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। और डॉक्टर ने बोला फंगस कैसे हुआ, कोरोना के कारण नहीं हुआ था। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी था वो लोगों को देने के लिए नहीं था, वो फैक्ट्री के यूज के लिए था, वो मिनरल नहीं था, फिल्टर नहीं था। और आपने आनन फानन में लोगों को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी, जिसका परिणाम हुआ कि कईयों की जान गई और कईयों ने अपनी आंख खोई,
कईयों ने अपने ब्रेन में ट्यूमर लिया, कईयों ने नाक में प्रॉब्लम, Please, no कईयों का discussions. जबड़ा गया। No.